नमस्कार दोस्तों, देखेंगे आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। वाइटल एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर है, डेवलपमेंट नासा द्वारा किया गया है। वाइटल का पूरा नाम है वेंटिलेटर इन्वेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। ये अप्लाई उन लोगों पे किया जाएगा जो नॉन क्रिटिकल हैं, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसके वजह से अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है। तो जो ज़्यादा क्रिटिकल लोग हैं उनको जो रेगुलर वेंटिलेटर है उस पर अप्लाई किया जाएगा, नॉन क्रिटिकल लोगों को यहाँ पे। अब बात नासा की चल रही है, तो नासा से संबंधित कुछ आपको बता दें। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1958 में हुआ था, जब भारत में DRDO इस्टेबल किया गया था। और इससे संबंधित एक व्यक्ति क्रिस्टीना कोच, जो सर्वाधिक 328 दिन तक स्पेस में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्रिस्टीना कोच कौन है। तो अंतरिक्ष यात्री हैं जो सर्वाधिक 328 दिनों तक स्पेस में रही हैं। ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल दोनों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये किस संदर्भ में है। ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम सभाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके लिए हैं, और स्वामित्व योजना पोर्टल ये भूमि के अधिकारों का डिजिटल रिकॉर्ड है। तो ये दोनों पब्लिक के लिए है, पब्लिक को इन योजनाओं और रिकॉर्ड भूमि के रिकॉर्ड के लिए एक्सेस करने के लिए। देखिए, कार्यालय ये जो ऐप है उसको CISF ने बनाया है, और CISF यूज में ला रहे हैं, क्योंकि पेपरलेस फाइललेस काम करना है। फाइलों के द्वारा भी संक्रमण की स्थिति बन सकती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए ऐसा किया गया है। CISF पूरा नाम है इसका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना इसकी 1969 में की गई थी, और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसके चीफ हैं वो राजेश रंजन हैं। तो इतना याद रखिएगा। अगर अभी भी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लाइफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके अतिरिक्त GS, करंट अफेयर्स, हिंदी सभी की सीरीज कंटिन्यू है। तो अगर अभी भी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नूर ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है जो सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अभी ईरान लास्ट कुछ दिनों से में चर्चा में थी, जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया गया था और कासिम सुलेमानी नाम के कमांडर को मार गिराया। उसके बाद अभी जो वर्तमान कमांडर हैं उनका नाम है इस्माइल कानी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नूर सैन्य उपग्रह है पहला ईरान का। उसके अतिरिक्त वर्तमान कमांडर जो हैं वो इस्माइल कानी हैं, और जिनको अमेरिकी सेना ने मार गिराया वो कासिम सुलेमानी थे। तो सारे नाम भी आपको पता होने चाहिए। वैश्विक स्तर पे काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। लोग कल्पना कर रहे थे, एक अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद हो सकता है विश्व युद्ध हो जाए। यूपी देश का पहला राज्य जहां वर्चुअल कोर्ट प्रारंभ की गई हैं यहाँ पे। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से। उसके बाद अन्य कोर्ट जो हैं उनमें भी प्रारंभ कर दिया गया। अब सारे कार्य यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किए जाएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में है, और इसकी एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी बात यूपी की है, तो थोड़ा सा आपको यूपी का करंट अफेयर्स भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, लखनऊ में अभी जहाँ पे यूपी हाई कोर्ट का खंडपीठ है, तो लखनऊ में ही एक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था इस बार का 2020 का। उसके अतिरिक्त मेरठ में एक वार मेमोरियल बनाया जा रहा है जो कि जानवरों के लिए होगा। जानवरों का भी युद्ध में प्रयोग किया जाता है। और पुलिस विश्वविद्यालय जो स्टेबल किया जाना है वो नोएडा में किया जाना है। उसके अतिरिक्त ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। उसके अतिरिक्त एक हाथी जल चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है, वो मथुरा में की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें रहीं आपके रिवीजन के लिए।
संजय कोठारी, इनके बारे में मैंने आपको फरवरी में भी बताया होगा, क्योंकि उस समय इनको जो है सिलेक्ट किया गया था राष्ट्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में, और अभी ये शपथ लिए हैं, पदभार ग्रहण किए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा। अब ये जो सतर्कता आयुक्त हैं उनके कार्य क्या होते हैं? देखिए, सरकारी मशीनरी और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं हाई क्लास, उनसे संबंधित भ्रष्टाचारों को प्रिवेंट प्रोटेक्ट करने के लिए ये संस्था है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, संविधान में इससे संबंधित मूल संविधान में कोई चर्चा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाया जाता है। 1881 में एक युद्ध हुआ, वो मणिपुर और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य लड़ा गया, जिसमें जीत तो ज़रूर हुई ब्रिटिश साम्राज्य की, लेकिन जो मणिपुर के सेनानी थे उन्होंने काफ़ी बहादुरी से युद्ध को लड़ा, और उसी के सम्मान में इस दिवस का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। और बात मणिपुर की है तो मणिपुर से रिलेटेड एक जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और भविष्य में भी अनवरत रूप से पूछा जाएगा, वो मैं आपको बता दूं। एक लोकटक झील है और उसी पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ये दोनों नाम, लोकटक झील और केबुल लामजाओ, मणिपुर से संबंधित है, आप कभी मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन जो दी गई है करंट अफेयर से संबंधित काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो अब भी एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।